Hi, I am Bhagwat. Today I will teach you Social Science Class 10th Geography Lesson Agriculture. Agriculture. What is agriculture? You know that India is an एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 2/3 जनसंख्या एग्रीकल्चर के क्रियाकलाप में लगी हुई है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ engaged in agriculture activities. Agriculture is a primary activities which product most of food that we consume. एग्रीकल्चर प्राथमिक क्रियाकलाप है जिसका प्रोडक्ट प्रायः खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इसका हम उपभोग करते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न के अलावा इट आल्सो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, और यह विभिन्न उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करता है। अब ये प्रश्न है कि कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? क्या आप उन उद्योगों का नाम बता सकते हैं जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा सम एग्रीकल्चर और कॉफ़ी, टी, शुगर केन्स, कॉटन, ये सभी इंडस्ट्रीज़ है, जूट, ये सभी इंडस्ट्रीज़ जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, इट इज़ आर आल्सो एक्सपोर्टेड। बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो भारत के द्वारा दूसरे देशों के लिए निर्यात किए जाते हैं, जैसे कॉफ़ी, चाय, मसाले, जो प्राचीन समय से और भारत इसको एक्सपोर्ट करता रहा, निर्यात करता रहा है। अब भारत में किस प्रकार के, जैसे आप लोग जानते होंगे असम चाय के लिए, कर्नाटक कॉफ़ी के लिए, और केरल के या दक्षिण भारत के राज्य हैं जो मसालों के लिए एक्सपोर्ट के लिए सबसे अधिक फेमस हैं। अब ये टाइप ऑफ फार्मिंग, ये कृषि कितने प्रकार की है? जो प्राचीन समय से कृषि प्रयोग में लाई जाती है, यह एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन आवर कंट्री। प्राचीन समय से ही भारत जो आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में हमारे देश में जानी जाती है। ओवर दीज ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। पिछले कुछ वर्षों से ये कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो हम कृषि प्राचीन सभ्यता और प्रकृति पर आधारित होकर के करते थे, अब ये फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण, टेक्नोलॉजी के आधार पर, नो हाउ एंड सोशल कल्चर प्रैक्टिस, और सामाजिक और सांस्कृतिक की प्रैक्टिस के आधार पर इसमें परिवर्तन लाए गए हैं। फार्मिंग वेरियस फार्म सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप्स। यह कृषि जो वाणिज्यिक प्रकार की कृषि उपभोग में या कृषि जो उपभोग में लाई जा रही है, यह कृषि अब अधिक से अधिक व्यापारिक कृषि के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इस समय भारत के विभिन्न भागों में द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस, ये निम्न प्रकार की जो कृषि प्रैक्टिस में लाई जा रही है। इस प्रकार की कृषि जो बांटा गया है, ये 3 टाइप्स की एग्रीकल्चर हैं, जिसमें प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, और तीसरी है जो कमर्शियल फार्मिंग। इस
तीन प्रकार की फार्मिंग जो प्रयोग में लाई जाती है, इसमें जो सबसे ओल्ड एज से इस प्रकार की फार्मिंग प्रयोग में लाई जाती है वह है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। यह इसकी हेडिंग है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जिसको हम प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। दिस टाइप फार्मिंग स्टिल अ फ्यू पैकेट्स ऑफ इंडिया। यह भारत के केवल कुछ क्षेत्रों में भी यह कृषि की जाती है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर practice on small patch of lands the help of primitive tools like how, dao and digging stick। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर इस प्रकार की कृषि में जो प्रयोग में लाए जाते हैं, यह स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स, भूमि का टुकड़ा इसमें छोटा होता है। हेल्प ऑफ प्रिमिटिव प्राथमिक प्रकार के यंत्र जैसे हाओ, डाओ और डिगिंग स्टिक। हाओ मिट्टी को तोड़ने और खोदने समतल करने के यंत्र। डिगिंग स्टिक जिसको हम मिट्टी को खोदने के यंत्र या कुदाली कह सकते हैं, जिसमें पटेला, कुदाली या हल जो सभी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये सभी यंत्र ये लकड़ी के ही बने होते हैं और इसमें जो लेबर का वर्क होता है वह फैमिली और कम्युनिटी लेबर्स, ये कम्युनिटी के लोग, समाज के जो लोग हैं वही लोग इसमें लेबर का वर्क करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। इस प्रकार की कृषि जो डिपेंड अपॉन मानसून पर आधारित होती है, यह फार्मिंग पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड होते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स एंड suitabilities of other environmental condition to the crop grow। जो यह फार्मिंग इसकी है ये मानसून पर डिपेंड, यह कृषि जैसे मानसून की वर्षा होती है ये उसी पे डिपेंड होती है, उसी समय इसकी बुआई होती है और मानसून के हटते हटते ये फसल कट जाती है। नेचुरल फर्टिलिटी, इस मिट्टी में जो फसल है इसमें अदर इनपुट्स या मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए मिट्टी की उर्वरता जो प्राकृतिक बनी रहती है वह नेचुरल फर्टिलिटी का यूज़ किया जाता है। सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरनमेंट, और जिस प्रकार के वातावरण इसमें कंडीशन होती है उसी कंडीशन के अनुसार ये क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। अगर अधिक वाटर की एरिया है तो वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर यहाँ पर वर्षा कम होती है और इसमें जैसे मकई का, ज्वार, बाजरा, ये सभी फसलें इस सीज़न में जो केवल वर्षा के सीज़न में तैयार होती हैं, इन सभी का प्रोडक्शन किया जाता है। इस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न, दूसरा नाम स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर फार्मर क्लियर पैच ऑफ लैंड्स एंड प्रोडक्ट cereals एंड अदर फूड क्रॉप्स सब्सटेंस इन फैमिलीज। इस जो खेती होती है इसको स्लैश एंड बर्न मीन्स काटो और जलाओ। पहले जंगल को काट करके साफ किया जाता है और जला दिया जाता है, उसकी राख में ही ये फसलों को उगाया जाता है। एग्रीकल्चर फार्मर क्लियर पैच ऑफ लैंड, किसान भूमि के टुकड़े को साफ करता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ cereals और अनाज को उगाता है। द अदर फूड क्रॉप्स सस्टेन्स देयर फैमिलीज, और यह इसका उपयोग केवल परिवार के उपभोग के लिए करता है, यह मार्केट के लिए नहीं। जितना प्रोडक्शन होता है वह परिवार के उपभोग के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। मेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज
जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है या इसकी उर्वरता कम हो जाती है तो फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर फ्रेश पेच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। किसान दूसरी जगह पर, इस प्रकार की फार्मिंग में फैमिली सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, द फार्मर्स शिफ्ट क्लियर ए फ्रेश पेच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। किसान दूसरे जगह इस प्रकार की फार्मिंग के लिए अपने दूसरे टुकड़े को साफ करता है। दिस टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग फॉलो अलाउ नेचर टू रिप्लेसनिस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी की उर्वरता कम होने पर इसकी उर्वरता को न बढ़ा करके या पेच ऑफ लैंड्स ऑफ चेंज, जो भूमि के टुकड़े को चेंज किया जाता है, अर्थात इसमें मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता कम होने पर दूसरे स्थान पर इस टुकड़े को साफ करके पुनः एग्रीकल्चर का वर्क किया जाता है। थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी, इसमें जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वह नेचुरल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें जो प्रोसेस है यह बनाने की प्रक्रिया वह नेचुरल होती है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। द लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज फार्मर्स डज नॉट यूज फर्टिलाइजर अदर मॉडर्न इनपुट्स। जब इस मिट्टी की उर्वरता कम होती है तो लैंड प्रोडक्टिविटी, जो भूमि की क्षमता उर्वरता कम होती है, इन दिस टाइप एग्रीकल्चर, इस प्रकार की कृषि में लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर, तब किसान इसमें उर्वरक का प्रयोग नहीं करता है। अदर मॉडर्न इनपुट्स, जो आधुनिक प्रकार के जो कीटनाशक दवाएं हैं, फर्टिलाइज़र है या इरिगेशन सिस्टम है या इरिगेट करना, इन सभी का प्रयोग न करके वह केवल क्या करता है, जब मिट्टी की उर्वरता कम होती है तो किसान भूमि के टुकड़े को चेंज कर देता है, दूसरे स्थान पर कृषि करने लगता है, फिर पुनः उसकी उर्वरता बढ़ने पर पुनः वहाँ पर कृषि करता है। इट इज़ नॉन एंड डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, इसको देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैन यू नेम सम ऑफ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्या आप इस प्रकार की फार्मिंग को दूसरे नाम से बता सकते हैं? इसको अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं पर दहिया, कहीं पर बेवा, कहीं पर, और इसमें जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में है वो इसको झूमिंग फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की फार्मिंग जहाँ की जाती है इसको स्लेश बर्म फार्मिंग कह सकते हैं या इसको झूमिंग फार्मिंग के नाम से कहा भी जाना जाता है। अब ये झूमिंग फार्मिंग क्या है? यह झूमिंग फार्मिंग ही जो स्लेश एंड बर्न या प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में इसको झूमिंग, पामलो इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, पामलो इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जाना जाता है। छत्तीसगढ़, बस्तर, दीपा छत्तीसगढ़ और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दीपा के रूप में इसको दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, वहाँ पर बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, वह छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। और अंडमान और निकोबार में भी इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। यह फार्मिंग एक है, लेकिन इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
अब इसी फार्मिंग के और दूसरे राज्यों में किस किस नाम से जाना जाता है, अब इसको देखेंगे कि झूमिंग फार्मिंग को ही जो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर नॉन एज, इसी फार्मिंग को दूसरे स्टेट में मिल्पा इन मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका में कोनुको इन वेनेजुला, रॉका इन ब्राज़ील, मासोले इन सेंट्रल अफ्रीका और लदांग एंड इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। इसी फार्मिंग को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन इंडिया, भारत के जो कुछ राज्य हैं और इन राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द प्रिमिटिव ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोंडो और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, कामादाबी या कमान और बिरगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वालरे और वाल्ट्रे इन साउथ अमेरिका, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन हिमालयन बेल्ट, कुरुआ इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अभी झारखंड और छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में भी इसको झूमिंग या इसको अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इन राज्यों में भी इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, इस टुकड़े में जंगल को जलाकर यह राख तैयार किया गया है और इसी राख में बारिश के साथ ही ये बीजों की बुआई की जाती है। यह एक जनजाति समुदाय की गर्ल्स है जो रिंझा नाम से जानी जाती है। लिव्ड इन हर फैमिली इन ए स्मॉल विलेज एट द आउटस्ट्रिक्स ऑफ दीफू इन असम। दीफू के जो शहरी क्षेत्र से बाहर या ग्रामीण क्षेत्रों या जंगली क्षेत्रों में रहने वाले हैं। शी इज़ इंजॉय वाचिंग हर फैमिली मेम्बर्स क्लियरिंग, स्लेशिंग एंड बर्निंग ए पेच ऑफ लैंड्स फॉर कल्टीवेशन। वह देख रही है कि परिवार के सदस्य जंगल को साफ कर रहे हैं, जला रहे हैं और कृषि के लिए। शी ऑफ्टन हेल्प्स इन irrigating the field with water running through the bamboo canals of nearby springs। और यह पास के झरने से, स्प्रिंग्स जो झरना से पानी गिरता है, बांस के पाइप के सहारे इसमें लोग सिंचाई करते हैं, वह उसमें भी सहयोग करती है। सी लव्स टू द सराउंडिंग्स, वह वातावरण को अधिक प्यार करती है। सी वांट टू स्टे हियर्स विथ लॉन्ग सी कैन, और वह अपने परिवार के साथ वहाँ पर लंबे समय तक रहती है। बट दिस लिटिल गर्ल्स हैज़ नो आइडिया अबाउट ऑफ डिक्लेयरिंग fertility of the soil and her family searching for a fresh patch of land in next season। लेकिन वह यह नहीं जान रही है कि उसके विषय में यह विचार नहीं आ रहा है कि वह मिट्टी, यह नए टुकड़े को लोग क्यों साफ कर रहे हैं, क्या उसकी फर्टिलिटी या सॉइल की उर्वरता क्यों कम होने के विषय में वह नहीं जानती है। लेकिन परिवार के लोग जो साफ करते हैं और वह इस को मिल करके सहयोग करती है कि अगली सीज़न में यहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, फसल की तैयारी होगी, इसलिए वह इसके लिए काम करती है। कैन यू नेम ऑफ टाइप्स ऑफ फार्मिंग रिंझा फैमिलीज ऑफ इंगेज्ड इन दिस फैमिली इंगेज्ड इन झूमिंग फार्मिंग। यह परिवार, इसका प्रश्न का उत्तर मिलता है कि यह परिवार किस प्रकार की फार्मिंग करती है। तो यह बार बार पेच ऑफ क्लियर्स लैंड्स को साफ किया जाता है या लैंड्स को, एरिया को चेंज करने का काम झूमिंग फार्मिंग में होता है। कैन यू इन लिस्ट ऑफ सम क्रॉप्स विच इज़ द ग्रोन इन दिस
दिस सचेस फार्मिंग, इस प्रकार की फार्मिंग में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। इसमें ज्वार, बाजरा, या जो अगर अधिक फसलें या अधिक वाटर अवेलेबल होती है तो उसमें वह राइस का प्रोडक्शन या व्हीट का प्रोडक्शन, अर्थात जो फसलें वर्षा पर आधारित हैं उन्हीं फसलों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक।